नमस्कार दोस्तों, एचपी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद आपको एचपी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइब्रेरी साइंस की क्लासें आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। हालांकि इस लॉकडाउन को देखते हुए एचपी एजुकेशन की मुहिम के अंतर्गत एचपी एजुकेशन के द्वारा लाइब्रेरी साइंस की और इसी के साथ आपको जीके की क्लासें आपको घर बैठे ही प्रोवाइड करवाई जा रही है यूट्यूब के माध्यम से। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत। तो लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत सबसे पहली क्लास आज हमारी रहेगी और इस सबसे पहली क्लास के अंतर्गत हम बात करेंगे मुख्य तथ्यों पर। सबसे पहले हम बात करते हैं पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की जो देन रही है वो पूरी की पूरी देन रही है एस.आर. रंगनाथन के प्रयासों से। तो आज हम एस.आर. रंगनाथन पर ही चर्चा करेंगे। एस.आर. रंगनाथन हमारे भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक रहे हैं और हाल ही में आपका जो एग्जाम हुआ था दिसंबर के अंतर्गत 2019 में, उसमें एस.आर. रंगनाथन से क्वेश्चन भी आपसे पुटअप हुआ था और वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था। हर एग्जाम के अंतर्गत एस.आर. रंगनाथन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एस.आर. रंगनाथन से संबंधित क्वेश्चन का सीधा सा तात्पर्य है कि एस.आर. रंगनाथन, हम सारे के सारी जो भी लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं भारत के अंतर्गत, वो सारी की सारी एस.आर. रंगनाथन की देन है। तो कहीं ना कहीं एस.आर. रंगनाथन से संबंधित क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे हाल ही में जो क्वेश्चन पूछा था कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या पुस्तकालय विज्ञान का जनक एस.आर. रंगनाथन को किसके द्वारा कहा गया है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं। आज सबसे पहला जो टॉपिक लेते हैं पुस्तकालय विज्ञान थर्ड ग्रेड वैकेंसी के लिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा एस.आर. रंगनाथन। तो चर्चा करते हैं एस.आर. रंगनाथन के ऊपर। एस.आर. रंगनाथन, एस.आर. रंगनाथन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले एस.आर. रंगनाथन की हालांकि जीवनी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन हम केवल उन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ताकि बच्चों को जब वो पढ़े तो ऐसा लगे कि हाँ ये हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो हम उन्हीं तथ्यों पर चर्चा करेंगे। एस.आर. रंगनाथन के ऊपर बात करते हैं। भारत में एस.आर. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है, लेकिन किसके द्वारा कहा गया है यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी जानते हैं भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक कौन है, एस.आर. रंगनाथन, लेकिन इनको कहा किसके द्वारा गया है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। यही हाल ही में आपके क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक एस.आर. रंगनाथन जो है, इनको सबसे पहले एस.आर. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसके द्वारा कहा गया। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम 1948। कब की बात है? 1948। 1948 के अंतर्गत मॉरिस ग्रेगर के द्वारा, किसके द्वारा? मॉरिस ग्रेगर के द्वारा। मॉरिस ग्रेगर के द्वारा क्या कहा गया है? पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा गया है। क्या कहा गया है? पुस्तकालय विज्ञान का जनक। तो क्वेश्चन यही आया था कि एस.आर. रंगनाथन को सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसने कहा है। तो सर्वप्रथम एस.आर. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसने कहा है? मॉरिस ग्रेगर के द्वारा कहा गया है। इसके बाद आगे की तरफ हम बात करते हैं। एस.आर. रंगनाथन को पुनः जो पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा गया है वो कहा गया है 1965 में। कब कहा गया है? 1965 में। और किसके द्वारा कहा गया है? कई सारे क्वेश्चन आपको जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो ऑप्शन पे डिपेंड होते हैं। जैसे आपके हाल ही में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपके मॉरिस ग्रेगर दिया हुआ था, अगर और क्वेश्चन में वहां पर ऐसा कहीं नहीं दिया हुआ था कि प्रथम बार किसने कहा है, सर्वप्रथम किसने कहा है, तो ऑप्शन पे भी हमें डिपेंड रहना है। तो याद रखना 1965 के अंतर्गत भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? भारत के चौथे राष्ट्रपति वी.वी. गिरी। कौन साहब थे? वी.वी. गिरी। तो भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे वी.वी. गिरी, उनके द्वारा 1965 में क्या कहा गया? एस.आर. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पुस्तकालय विज्ञान का जनक एस.आर. रंगनाथन को किसने कहा है। वहां ऑप्शन में दे दिया जाए वी.वी. गिरी और मॉरिस ग्रेगर नहीं आए, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? वी.वी. गिरी होगा। ठीक है, तो याद रखना सर्वप्रथम पूछा जाए तो मॉरिस ग्रेगर, और अगर पूछ लिया जाए आपसे नॉर्मली, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के ही किस व्यक्ति के द्वारा एस.आर. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का जनक बतलाया गया है, तो किसके द्वारा बतलाया गया है? वी.वी. गिरी के द्वारा। ठीक, कब बताया गया? 1965 के अंतर्गत। क्लियर है। अब बात करते हैं आगे की तरफ आपके
एसआर रंगनाथन को, किसको? एसआर रंगनाथन को आइंस्टीन की संज्ञा भी दी गई है। किसकी? आइंस्टीन। आइंस्टीन बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, तो उनकी संज्ञा भी किसको दी गई है? एसआर रंगनाथन। लेकिन किसके द्वारा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है। हम सब जानते हैं कि आइंस्टीन भी कहते हैं एसआर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहते हैं, लेकिन किसके द्वारा कहा गया है, यही क्वेश्चन बनता है। तो आइंस्टीन किसके द्वारा कहा गया है? यूजिन गारफील्ड के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? यूजिन गारफील्ड। यूजिन गारफील्ड के द्वारा एसआर रंगनाथन को क्या कहा गया है? आइंस्टीन कहा गया है। आइंस्टीन कहा गया है कि एसआर रंगनाथन क्या है? पुस्तकालय विज्ञान के क्या है? आइंस्टीन माने गए। किसके अनुसार माने गए? यूजिन गारफील्ड के अनुसार माने गए। आगे की तरफ हम बात करते हैं एसआर रंगनाथन के ऊपर। एसआर रंगनाथन भारत में पुस्तकालय अधिनियम जो बनाए गए आपके सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, उनके जनक भी किसे कहा गया है? आपके एसआर रंगनाथन को। आप सभी को पता होगा अगर आपने अधिनियम पढ़े हैं, हालांकि हम आगे की जो क्लासें रहेगी उसमें अधिनियम पर भी हम चर्चा करेंगे। तो भारत में जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुए उनमें सर्वाधिक जो योगदान रहा है वो किसका रहा है? एसआर रंगनाथन का। इसी कारण एसआर रंगनाथन को भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में जो सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी है, उन पब्लिक लाइब्रेरी का जो एक्ट पारित करवाने के लिए जो सबसे पहले प्रयास किए थे वो भी किसने किए थे? एसआर रंगनाथन। इसीलिए भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का जनक भी किसे कहा जाता है? एसआर रंगनाथन को ही कहा जाता है। इसके बाद आगे की ओर बात करते हैं। कई जगह आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला, आपने कई सारी बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, तो कई सारी बुक्स में दिया हुआ है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक। हालांकि पुस्तकालय आंदोलन के जनक में आपको दो नाम बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। एक नाम तो एसआर रंगनाथन का और दूसरा नाम आता है आपके सियाजीराव गायकवाड़ का। तो भारत में वास्तविक पुस्तकालय आंदोलन का जो जनक माना जाता है वो सियाजीराव गायकवाड़ को माना जाता है। अगर ऑप्शन में दोनों नाम होते हैं एसआर रंगनाथन और सियाजीराव गायकवाड़, तब राइट आंसर आपका सियाजीराव गायकवाड़ ही होगा। लेकिन एसआर रंगनाथन को भी कई जगह बतलाया गया। अगर ऑप्शन में आपके सियाजीराव गायकवाड़ नहीं होगा तो एसआर रंगनाथन ही आपका राइट आंसर, क्योंकि भारत में जो अग्रणी सबसे ज्यादा जो प्रयास किया है पुस्तकालय विज्ञान को पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैलाने का, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो एसआर रंगनाथन के द्वारा दिया गया। हालांकि जो शुरुआत की है पुस्तकालय विज्ञान की भारत में, वो शुरुआत सियाजीराव गायकवाड़ के द्वारा की गई थी। इसी कारण पुस्तकालय आंदोलन के जनक अगर मोस्टली देखा जाए तो सियाजीराव गायकवाड़ को माना जाता है और एसआर रंगनाथन को भी पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं, एसआर रंगनाथन ने अपने स्वयं के नाम के लिए लिब्रा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कह सकते हैं कि एसआर रंगनाथन का छद्म नेम या एसआर रंगनाथन का उपनेम क्या है? तो लिब्रा है। क्या है? लिब्रा उपनाम। एसआर रंगनाथन का उपनाम क्या है? लिब्रा। ठीक है, बात करते हैं एसआर रंगनाथन का उपनाम लिब्रा किस प्रकार। एसआर रंगनाथन ने अपना एक लेख लिखा था और उसी लेख के अंतर्गत एसआर रंगनाथन ने अपने नाम के स्थान पर किसका प्रयोग किया है? लिब्रा शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसी कारण एसआर रंगनाथन का उपनाम या छद्म नाम भी कह सकते हैं हम इसको, या छद्म नाम भी कह सकते हैं। ये किसका है? एसआर रंगनाथन का उपनाम या छद्म नाम बतलाया गया है। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं। लिब्रामेट्री की विचारधारा भी किसने दी है? एसआर रंगनाथन। तो लिब्रा से याद रखना कि लिब्रामेट्री की अवधारणा या लिब्रामेट्री की विचारधारा भी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो एसआर रंगनाथन के द्वारा ही प्रतिपादित की गई है। ये जो लिब्रा शब्द है, ये लिब्रा शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। हालांकि हम जब स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी साइंस के बारे में तो हम देखते हैं वहां पर कि लाइब्रेरी जो शब्द बना है वो लेटिन भाषा के लाइबर शब्द से आया है। कौन से शब्द से आया है? लाइबर। और लाइबर का ही जो समानार्थी शब्द है फ्रेंच भाषा में वो क्या है? लिब्रा। और लिब्रा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पेड़ की छाल। क्या होता है? पेड़ की छाल। ठीक है, इतना सा हम याद रखेंगे। पूछ लिया जाए कभी कि लिब्रा कौन सी भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। लिब्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लिब्रा का शाब्दिक अर्थ होता है
पेड़ की छाल। क्लियर है। आगे की तरफ बात करते हैं हम एसआर रंगनाथन के ऊपर। तो एसआर रंगनाथन के अंतर्गत हम बात करते हैं, एसआर रंगनाथन पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। तो एसआर रंगनाथन पे जो डाक टिकट जारी किया था, डाक टिकट एसआर रंगनाथन पे डाक टिकट जारी किया था 1992 में। ठीक है, 1992 में ऐसा क्या हुआ था? तो 1992 के अंतर्गत एसआर रंगनाथन के लिए 1992 के अंतर्गत डाक टिकट जारी किया गया है। और ये 1992 में जो डाक टिकट जारी किया गया है, भारत में ही नई दिल्ली के अंतर्गत इफ्ला वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये जो इफ्ला वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये आईएलए के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आईएलए के द्वारा इफ्ला वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। और इसी नई दिल्ली के सम्मेलन के अंतर्गत एसआर रंगनाथन पर डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एसआर रंगनाथन की। अब यहां से मैं एसआर रंगनाथन के जन्म के बारे में बताता हूं कि इसका क्या लिंक रहे। तो एसआर रंगनाथन का जो जन्म है, जन्म पर हम चर्चा करते हैं। एसआर रंगनाथन का जो जन्म है वो हुआ था 12 अगस्त 1892 में। कब हुआ था? 12 अगस्त 1892 में एसआर रंगनाथन का जन्म हुआ था। और कई जगह आपको कई बुक्स में मिलेगा 9 अगस्त, लेकिन शासकीय अभिलेखों के अनुसार 12 अगस्त ही एसआर रंगनाथन का जन्म दिवस माना जाता है। इसी कारण हम भारत में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस जो मनाते हैं वो एसआर रंगनाथन के डेट ऑफ बर्थ पे ही मनाते हैं 12 अगस्त को। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को हम पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाते हैं। तो 12 अगस्त 1892 में एसआर रंगनाथन का जन्म हुआ था। और एसआर रंगनाथन का जो जन्म हुआ है 1892, इसी के 100 वर्ष पूरे होने पर, आप देख रहे हो 1992, 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ही डाक टिकट जारी किया था एसआर रंगनाथन के ऊपर। तो ये डाक टिकट जारी किया था उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अध्यक्ष थे अर्जुन सिंह, उनके द्वारा ये डाक टिकट जारी किया गया था। क्लियर है। अब आगे की तरफ बात करते हैं हम एसआर रंगनाथन के ऊपर। एसआर रंगनाथन के 2 गुरु थे, ठीक है, जिनके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो एसआर रंगनाथन के भारत के जो सबसे प्रिय गुरु, तो एसआर रंगनाथन के जो भारत के सबसे प्रिय गुरु थे वो तो थे एडवर्ड बी रोस। ठीक है। और जब ये लंदन गए थे तो वहां इनके एक गुरु बने थे WCB शेयर्स। तो शेयर्स महोदय भी इनके गुरु थे। लेकिन शेयर्स महोदय कहां पर गुरु बने? जब ये लंदन गए थे। हम आगे बात करेंगे किस समय ये लंदन गए थे। 1924 के अंतर्गत ये लंदन भेजे गए थे भारत के द्वारा। ठीक है। तो इनके सबसे प्रिय गुरु तो कौन है? एडवर्ड बी रोस। ये इनके बचपन के गुरु है। कौन? एडवर्ड बी रोस इनके बचपन के गुरु हैं, जो इनके सबसे प्रिय गुरु। आगे हम देखेंगे कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो एसआर रंगनाथन की सबसे पहली पुस्तक है, वो भी एसआर रंगनाथन ने किसको समर्पित किए? एडवर्ड बी रोस को समर्पित किए। इसमें जो प्रथम सूत्र है पुस्तक के उपयोगार्थ है, वह सूत्र एसआर रंगनाथन ने एडवर्ड बी रोस को पूर्णतया समर्पित किया है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं एसआर रंगनाथन के बारे में। एसआर रंगनाथन का, हालांकि पुस्तकालय विज्ञान की तैयारी करने वाले सभी व्यक्ति एसआर रंगनाथन के पूर्ण नाम के बारे में अवगत होंगे। हालांकि मैं एक बार और बता देता हूं, एसआर रंगनाथन का जो पूरा नाम है वो है, एस से बनता है आपका शियाली। क्या बनता है? शियाली। ठीक है। आर से बनता है रामामृत, और रंगनाथन से रंगनाथन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके नाम के बारे में। शियाली इनके गांव का नाम है। किसका नाम है? इनके गांव का नाम। ठीक। रामामृत इनके पिताश्री का नाम है, इनके पिताजी का नाम है। और रंगनाथन इनका स्वयं का नाम है, स्वयं का नाम है। ठीक है। बात करते हैं एसआर रंगनाथन के पूरे नाम की। तो शियाली रामामृत रंगनाथन अय्यर इनका पूरा नाम है। तो एसआर रंगनाथन का जो ये एस है, इसका इनका नाम, इनका जो शियाली है, शियाली गांव में इनका जन्म हुआ था। और इसी कारण इनके नाम के आगे क्या लगाया हुआ है इन्होंने? एस।
शियाली लगाया। रामामृत इनके पिताजी का नाम है, रामामृत अय्यर। तो इनके पिताजी का नाम यहां से निकल के आ गया आपके रामामृत अय्यर, और स्वयं का नाम निकल के आ गया रंगनाथन अय्यर। हम इनके परिवार के बारे में भी देखते हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है कि इनके परिवार के बारे, फिर भी हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनके परिवार गण के बारे में हम देखते हैं तो इनका परिवार सामान्य से हम देखेंगे। इनके परिवार की ज्यादा हमें गौर नहीं करना है, ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन हम जब इनकी जीवनी के बारे में बात करते हैं तो इनकी जीवनी के बारे में हमें ये ध्यान रखना जरूरी है। तो सीधा से याद रखते हैं, इनके परिवार के अंतर्गत इनके पिताजी का नाम हमने देख लिया, रामामृत अय्यर है। इनकी माता का नाम देखते हैं, तो इनकी माता का नाम है सीता लक्ष्मी। सीता लक्ष्मी। इसके बाद देखते हैं आगे इनकी पत्नी। इनकी दो पत्नियां थी। ऐसा रंगनाथन की सबसे पहली जो पत्नी थी उसका नाम था रुक्मणी। पहली पत्नी का नाम क्या है? रुक्मणी। लेकिन पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात ही दूसरी पत्नी से इनका विवाह हुआ था। तो पहली पत्नी के साथ इनका विवाह हुआ था 1907 में, लेकिन उसकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी 1928 में। और दूसरी पत्नी से जो इनका विवाह हुआ है उसका नाम था शारदा रंगनाथन, शारदा। ठीक है, और शारदा से विवाह हुआ था 1929 में। तुरंत एक वर्ष पश्चात इन्होंने विवाह कर लिया था शारदा से, और इनका एक पुत्र था, और पुत्र का नाम था योगेश्वर। ठीक है, योगेश्वर इनका पुत्र था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में है केवल। तो परिवार याद रखेंगे, माता का नाम सीता लक्ष्मी, पत्नियां थी इनकी पहली रुक्मणी, दूसरा विवाह होता शारदा के साथ, पुत्र था इनका योगेश्वर। अब हम बात करते हैं इनके परिवार के बारे में। इनका जो शुरुआती समय रहा है इनका जीवन काल का, वो काफी कष्टदायी रहा है, क्योंकि इनके पिताजी की मृत्यु जब ये केवल 6 वर्ष के थे उसी समय हो गई थी। इनकी पिताजी की उम्र थी उस वर्ष लगभग 30 वर्ष। इनकी माता की मृत्यु भी घर में आग लगने के कारण हो गई थी, और इनकी पत्नी की मृत्यु भी, एक पत्नी की मृत्यु जल्दी ही हो गई थी। तो इनका शुरुआती समय कष्टदायी रहा है, और कहते हैं कि जब कष्ट होते हैं तभी आगे का जो जीवन होता है वो सफल होता है। यहाँ आगे कह सकते हैं कि जो शुरुआत में कष्ट देखता है वो बाद में कहीं न कहीं कुछ न कुछ हासिल करता है। तो एसआर रंगनाथन पर अगर आगे हम चर्चा करते हैं तो एसआर रंगनाथन की सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा पर। एसआर रंगनाथन ने कहां पर किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की? तो एसआर रंगनाथन का जो जन्म हुआ था शियाली ग्राम में, यहीं पर इन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त की थी। तो इनकी शिक्षा पर हम चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा, ठीक है, तो एसआर रंगनाथन की जो प्रारंभिक शिक्षा रही है ये रही है हिंदू हाई स्कूल, और कहां पर? तो शियाली। ये हिंदू हाई स्कूल कहां था? शियाली में। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, और यहां पर इन्होंने 1908-9 के अंतर्गत मैट्रिक पास की थी, मैट्रिक पास। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर चर्चा करते हैं इनकी उच्च शिक्षा के बारे में। तो उच्च शिक्षा जो रही इनकी क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास। ठीक है, इनकी जो उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की वो कहां प्राप्त की है? क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में। अब किस प्रकार से? सबसे पहले आप इसको सन के अकॉर्डिंग याद रखने की कोशिश करोगे तो आपको एसआर रंगनाथन बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो याद रखना 1908-9 में मैट्रिक पास की, उसके बाद 1913 की बात है, 1913 में बीए पास किए। ठीक है, उसके बाद 1916 में एमए पास की। ठीक, और ये बीए और एमए मैथ्स से की थी। ठीक है, ऐसा रंगनाथन के जो बचपन के सबसे प्रिय गुरु हैं एडवर्ड बी रोज, वो एडवर्ड बी रोज भी इनके मैथ्स के ही टीचर थे। तो एडवर्ड बी रोज मैथ्स के टीचर थे, और ये भी किसके विद्यार्थी थे? मैथ्स के विद्यार्थी थे। तो बीए और एमए इन्होंने किससे किया है? मैथ्स विषय से किया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1917 में।
1917 की बात है। 1917 के अंतर्गत एसआर रंगनाथन ने एलटी डिग्री की थी। ये एक अनुज्ञा प्राप्त डिग्री थी शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये शिक्षण टीचिंग के क्षेत्र में एलटी किया था। इन्होंने क्या किया था? तो एसआर रंगनाथन ने एलटी किया था 1917 में। इसके बाद इन्होंने अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया था। रंगनाथन ने अपने जीवन काल में कहां पर सेवाएं प्रदान की, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेवाएं। तो एसआर रंगनाथन ने 1917 में एलटी करने के पश्चात 1917 में ही अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया था। उसमें सबसे पहला जो एसआर रंगनाथन के द्वारा जो सेवाएं दी गई है, सबसे पहला सन के अकॉर्डिंग याद रखने की हम इसे कोशिश करेंगे। अगर सन बाय सन हम चलेंगे तो पूरी की पूरी सेवाएं हम उनकी याद रख सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले है आपके 1917 से लेकर के 1920 तक। 1917 से लेकर 1920 तक एसआर रंगनाथन सर्वप्रथम असिस्टेंट लेक्चरर बने थे, सहायक व्याख्याता। और इस सहायक व्याख्याता के पद पर कहां पर लगे थे? तो ये लगे थे गवर्नमेंट कॉलेज मंगलौर में। कहां पर कार्यरत हुए? गवर्नमेंट कॉलेज मंगलौर में सर्वप्रथम इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इसके बाद दूसरे सन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आराम से हमें याद हो जाएगा। अगला याद रखना 1920। 1920 में पद वापस वही सहायक व्याख्याता का पद, और कहां पर? कोयंबटूर। कहां पर आ गए? कोयंबटूर में आ गए। इसके पश्चात वापस अगला सन याद रखना 1921। 1921 में वापस सहायक व्याख्याता का पद, और सहायक व्याख्याता के पद पर वापस कहां पर आ गए हैं? मंगलौर गवर्नमेंट कॉलेज में। मंगलौर गवर्नमेंट कॉलेज में, बेंगलोर नहीं है, क्या है? मंगलौर। तो मंगलौर गवर्नमेंट कॉलेज में एसआर रंगनाथन आ गए। ठीक, कब आए? 1921 में। प्रारंभ भी मंगलौर से किया, वापस कहां पर आ गए? मंगलौर। 1917 से 20 तक सहायक व्याख्याता मंगलौर, उसके बाद सहायक व्याख्याता 1920 में कोयंबटूर, उसके बाद सहायक व्याख्याता वापस कहां पर? मंगलौर में आ गए। ठीक है, तो सबसे पहला जो इन्होंने अपनी सेवाएं दी वो किस पद पर दी है? सहायक व्याख्याता के पद पर। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि एसआर रंगनाथन सर्वप्रथम किस विषय के सहायक व्याख्याता बने थे? तो ये बने थे मैथ्स के सहायक व्याख्याता। ठीक है, याद रखना एसआर रंगनाथन ने सर्वप्रथम बीए और एमए किससे किया था? मैथमेटिक्स से किया था। इसी कारण सहायक व्याख्याता भी बने थे। कौन से सब्जेक्ट के बने थे? मैथ्स के बने थे। इसके बाद इनके जीवन का जो दूसरा परिवर्तन होता है, ये बने हैं 1921 में। 1921 से 24 तक सहायक प्राचार्य। ठीक है, तो इस सहायक प्राचार्य के पद पर लगाए गए। कहां पर लगाए गए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक प्राचार्य के पद पर एसआर रंगनाथन को कहां नियुक्त किया गया था? तो सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया था प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में। कहां पर? प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में एसआर रंगनाथन को सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया। क्लियर है? इसके पश्चात एसआर रंगनाथन के जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वो हुआ है 1924 में। कब हुआ है? 1924 में। और 1924 से लेकर 44 के मध्य की बात है। 1924 से 44 तक एसआर रंगनाथन पहले विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से लगाए गए भारत के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। तो एसआर रंगनाथन 1924 से 44 तक भारत में पूर्ण रूप से किसी विश्वविद्यालय में लगाए गए पहले पुस्तकालय अध्यक्ष माने जाते हैं। और कहां पे लगाया गया था? तो याद रखना मद्रास विश्वविद्यालय में। कहां पर लगाया गया एसआर रंगनाथन को? मद्रास विश्वविद्यालय में लगाया। किस पद पर लगाया गया? पुस्तकालय अध्यक्ष के। पुस्तकालय अध्यक्ष।
ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एस.आर. रंगनाथन सर्वप्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कब बने? तो एस.आर. रंगनाथन सर्वप्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कब बने? 1924 में। और कहां पर बने? तो मद्रास विश्वविद्यालय में बने। क्लियर है? तो याद रखना, मद्रास विश्वविद्यालय में एस.आर. रंगनाथन सर्वप्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे। 1924 से लेकर 44 लगभग 20-21 वर्ष तक ये यहाँ पर कार्यरत रहे थे। इसके पश्चात 1945 से लेकर के 1947 तक एस.आर. रंगनाथन बनारस विश्वविद्यालय में चले गए। कहां पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे और वापस वही पद एस.आर. रंगनाथन का पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर वहां पर रहकर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात 1947 से लेकर के 1955 तक, कब से कब तक? 1947 से लेकर 1955 तक एस.आर. रंगनाथन दिल्ली विश्वविद्यालय में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां पर? दिल्ली विश्वविद्यालय में चले गए। और दिल्ली विश्वविद्यालय में किस पद पर गए? तो ये पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेसर पद पर इनको दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया था 1947 से 55 तक। तो याद रखना, दिल्ली विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे? तो पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेसर। ठीक है, तो एस.आर. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान का प्रोफेसर सर्वप्रथम कहां नियुक्त किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया। क्लियर है? इसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं। एस.आर. रंगनाथन 1955 में 55 से लेकर 1957 तक ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में चले गए थे। कहां चले गए थे? स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में चले गए और यहां पर ये लेखन व शोध कार्य में व्यस्त हो गए। किस कार्य में? लेखन व रिसर्च के कार्य में और लेखन के कार्य में यहाँ पर व्यस्त हो गए थे। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में चले गए थे। कब गए थे? 1955 से लेकर 57 के मध्य। क्लियर है? तो ये चीज याद रखना आपको। वापस जब भारत लौटे, तो कब भारत लौटे? 1957 में वापस भारत में लौटे, 1957 में। और 1957 से लेकर 1959 तक उज्जैन में जो एक विश्वविद्यालय है, विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय, और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत इन्होंने अतिथि प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। उज्जैन में अतिथि प्रोफेसर के रूप में, अतिथि प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान किए। तो क्लियर है? सेवाओं के बारे में अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है, सन के अकॉर्डिंग याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपनी सेवाएं कौन से समय से प्रारंभ किए? तो 1917 से। 1917 से 20 तक किस पद पर रहे? सहायक व्याख्याता के पद पर रहे। कहां पर? मंगलौर में। उसके बाद 1920 में कोयम्बटूर में आ गए। उसके बाद वापस मंगलौर में 1921 में चले गए। ठीक है, इसके बाद अगला जो पद परिवर्तन होता है, सहायक प्राचार्य का पद। और सहायक प्राचार्य के पद पर 1921 से 24 तक। मोस्ट है ये भी कौन से कॉलेज में पूछ लिया जाएगा? प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में। इसके पश्चात इनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन, पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे, सर्वप्रथम माना गया है तो एस.आर. रंगनाथन को माना गया है। ठीक है, और इनके पास इस समय योग्यता को हासिल करने के लिए एस.आर. रंगनाथन को कहां भेजा गया था? लंदन भेजा गया था। और लंदन में इनके गुरु कौन बने थे? W.C.B. शेयर्स। तो याद रखना, बचपन के गुरु तो एडवर्ड बी रोज, और लंदन में जो इनके गुरु बने वो कौन थे? आपके शेयर्स महोदय, जिन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत शेयर्स महोदय ने अपनी भूमिका प्रदान की है। भूमिका जो लिखी है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की, वो किसके द्वारा दी गई है? वो W.C.B. शेयर्स के द्वारा दी गई है। क्लियर है? तो ये इनकी सेवाओं के बारे में आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 1945 से 47 के मध्य बनारस विश्वविद्यालय में रहे पुस्तकालय अध्यक्ष। 47 से 55 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में किस पद पर? पुस्तकालय विज्ञान के प्रोफेसर। इसके बाद 55 से 57 तक ज्यूरिख स्विट्जरलैंड चले गए थे, जहां पर लेखन और शोध कार्य किया था। उसके बाद 1957 से 59 तक विक्रम विश्वविद्यालय जो उज्जैन में, वहां पर ये अतिथि प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए थे। क्लियर है? तो ये 1959 तक आपको
याद रखना है। क्लियर, सन के अकॉर्डिंग याद रखेंगे, केवल एक ही चीज पर ध्यान देना है आपको। अगर आपको बारी बारी से जो क्रम में हम चल रहे हैं उसी क्रम में इसको याद रखने की कोशिश करोगे तो एसआर रंगनाथन बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। क्लियर, इसके बाद आगे की तरफ बात करते हैं। एसआर रंगनाथन की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत देखते हैं, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का एक स्कूल भी खोला गया था एसआर रंगनाथन के द्वारा। आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी साइंस पद का जो प्रणेता है वो भी कौन है, एसआर रंगनाथन। लाइब्रेरी साइंस पद के प्रणेता किसे माना जाता है, एसआर रंगनाथन को। और लाइब्रेरी इकोनॉमी पद के प्रणेता जो है वो है मेलविन डुबी। तो इन दोनों में भी अंतर क्लियर कर लेना। लाइब्रेरी साइंस पद के प्रणेता एसआर रंगनाथन को माना जाता है। तो इसी नाम से एसआर रंगनाथन ने स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की थी 1931 में। कब की बात है, 1931 में। कहां पर थे एसआर रंगनाथन, आप देखोगे तो 1931 के 24 से 44 तक कहां है, मद्रास विश्वविद्यालय। तो मद्रास विश्वविद्यालय में ही, कहां पर, मद्रास विश्वविद्यालय में ही एसआर रंगनाथन के द्वारा स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस की, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की है। ठीक है, तो याद रखना एसआर रंगनाथन के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम क्या था। तो याद रखना स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी अगर आ जाता है तो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया कि स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी पद के प्रणेता थे मेलविन डुबी। तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की जो स्थापना की थी वो मेलविन डुबी ने की थी, और स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो स्थापना की थी वो एसआर रंगनाथन। एसआर रंगनाथन की जीवनी और मेलविन डुबी की जीवनी लगभग समान ही है। ठीक है, तो इस चीज पर हम गौर करेंगे। इसके बाद 1931 के बाद सीधे आ जाते हैं हम 1961 पर। ठीक है, 1961 के अंतर्गत एसआर रंगनाथन के द्वारा शारदा रंगनाथन एडोपमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना, शारदा रंगनाथन एडोपमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की स्थापना एसआर रंगनाथन ने की। ये क्या है, शारदा रंगनाथन एडोपमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ये एक प्रतिष्ठान है, और इस प्रतिष्ठान एक संस्थान एक प्रकार से जिसकी स्थापना एसआर रंगनाथन ने 1961 में की। एसआर रंगनाथन के द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे गए उन सभी ग्रंथों को प्रकाशित करने का कार्य कौन करता है वर्तमान में, शारदा रंगनाथन एडोपमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में एसआर रंगनाथन के जितने भी प्रकाशित हो रहे हैं उन सभी का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, शारदा रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस एडोपमेंट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, आप कभी कॉलम क्लासिफिकेशन या 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस अगर पुस्तक देखो तो उस पर वहीं पर आपको शारदा रंगनाथन एडोपमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका पब्लिशर कह सकते हैं एक प्रकार से कि किसके पास अधिग्रहण है इसका, शारदा रंगनाथन एडोपमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पास। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं हम 1962। 1962 के अंतर्गत एसआर रंगनाथन के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया था वह था डीआरटीसी की स्थापना। किसकी स्थापना, डीआरटीसी की स्थापना। ठीक है, डीआरटीसी की स्थापना भी किसके द्वारा की गई है, एसआर रंगनाथन के द्वारा की गई है। कहां पर की गई है, तो बेंगलोर में। कहां पर की गई है, बेंगलोर में। ये डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। कहां पर है ये, बेंगलोर में। और इसकी स्थापना किसने की है, एसआर रंगनाथन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो याद रखना 1962 में डीआरटीसी की स्थापना एसआर रंगनाथन ने की है। इसके पश्चात हम बात करते हैं 1965 के अंतर्गत एसआर रंगनाथन को भारतीय शोध प्राध्यापक नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक किसको नियुक्त किया गया है, एसआर रंगनाथन को। तो राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक भी एसआर रंगनाथन को कब नियुक्त किया गया था,
1965 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि एसआर रंगनाथन को राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक कब नियुक्त किया गया था। तो 1965 में एसआर रंगनाथन को राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक नियुक्त किया गया था। क्लियर है? किसके द्वारा नियुक्त किया गया? तो सीधी सी बात है, भारत सरकार के द्वारा ये नियुक्त किया गया था। क्लियर है? तो इनके ऊपर हमने ये मुख्य तथ्यों पर बात की है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ बात करते हैं। एसआर रंगनाथन को अलग अलग उपाधियां भी प्रदान की गई, तो उन उपाधियों के बारे में हम अलग से देखते हैं कि कौन कौन सी उपाधि एसआर रंगनाथन को प्रदान की गई है। क्लियर है? तो बारी बारी से हम देखते हैं कौन कौन सी उपाधि इनको प्रदान की गई है। क्लियर? सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं राव साहब की उपाधि। राव साहब की उपाधि, राव साहब की उपाधि किसने दी है? तो राव साहब की उपाधि दी है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने कब दिए साहब? तो 1935 में दिए। ठीक है, याद रख पाओगे कब दिए? 1935 में। दूसरे नंबर पर बात करते हैं डीलिट। डीलिट की उपाधि दी है डॉक्टर ऑफ लेटर्स, और यह उपाधि दी है दिल्ली विश्वविद्यालय ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसआर रंगनाथन को डीलिट की उपाधि कितनी बार दी गई? तो एसआर रंगनाथन को डीलिट की उपाधि 2 बार दी गई। पहली जो दी गई थी वो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई है 1948 में। कब दी गई है? 1948 में। तीसरे नंबर पर बात करते हैं, एसआर रंगनाथन को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो एसआर रंगनाथन को पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, एसआर रंगनाथन को जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री पुरस्कार कौन देता है? भारत सरकार देती है, सीधी सी भारत सरकार। तो भारत सरकार द्वारा कब दिया गया है? सभी को पता होना चाहिए, 1957 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार भी एसआर रंगनाथन को दिया जा चुका है। लेकिन किसके द्वारा? तो भारत सरकार के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार एसआर रंगनाथन को दिया जा चुका है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर। मैं बात कर रहा था एसआर रंगनाथन को 2 बार डीलिट की उपाधि मिली। तो अगली जो डीलिट की उपाधि दी गई है, डीलिट, ये उपाधि दी गई है पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के द्वारा। और कब दी गई है? 1964 के अंतर्गत। क्रम से याद, 1935, 48, 57 और 64। इसके बाद मार्गेट मान की उपाधि, मार्गेट मान पुरस्कार भी दिया जा चुका है। मार्गेट मान पुरस्कार दिया गया था एलए के द्वारा। किसके द्वारा? एलए के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया? 1970 में। इसके एक वर्ष पश्चात ही द नाइट ऑफ पीस अवार्ड, द नाइट ऑफ पीस अवार्ड भी दिया गया एसआर रंगनाथन को। और ये अवार्ड कब दिया गया? 1971 में दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया है? तो मार्क ट्वेन सोसाइटी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? मार्क ट्वेन सोसाइटी के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? ये 1971 में। तो क्लियर सर, सीधा सा याद रखेंगे। एसआर रंगनाथन को सबसे पहले राव साहब, उसके बाद डीलिट, पद्मश्री, डीलिट, याद रखना, राव साहब, डीलिट, पद्मश्री, डीलिट, मार्गेट मान, द नाइट ऑफ पीस अवार्ड। 1935 में राव साहब, डीलिट 1948, पद्मश्री 1957, डीलिट 1964, मार्गेट मान 1970 और द नाइट ऑफ पीस अवार्ड 1971 में इनको पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? तो ये एसआर रंगनाथन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आशा करता हूं आप सभी को अच्छे लगे होंगे। इसी क्रम में आगे की तरफ भी और क्लासें भी आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और हमारे एचपी एजुकेशन के द्वारा आपको समय समय पर प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही है। उसके अंतर्गत आपको हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, और अब आज से ही आपको लाइब्रेरी साइंस की भी आपको क्लासें रेगुलर मिलती रहेगी। ओके, धन्यवाद।